नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा ही था कि मैं चली गई थी अपनी जेठानी जी के यहाँ घर के उद्घाटन में। और जिस दिन मेरी जेठानी के यहाँ गई थी, मैं उसके एक दिन पहले ही मैं आई थी अपने मायके से। तो रसोई का हाल तो बहुत बेहाल है। अब आप कहेंगे भाई रसोई का हाल बेहाल क्यों है, इसमें खाना वगैरह कुछ भी नहीं बना था। हस्बैंड जी घर में थे तो बस इसमें बन रहा था चाय पानी ये बन रहा था। तो बस अब इसकी कर लेते हैं सफाई। और गैस के साथ साथ ऊपर भी काफ़ी ख़राब हो चुका, काफ़ी जाले लग चुके हैं, तो उसको भी आज साफ़ सुथरा कर ही लेते हैं, क्योंकि अब तो गर्मी के दिन आने वाले हैं तो ये सारे काम तो होंगे ही। और अब आप कह रही होंगी कि गर्मी के दिन आने वाले हैं, निधि कहती है, और स्वेटर भी पहनी है। तो इस बार जो ठंड पड़ी है ना हमारे यहाँ, खासकर हमारे ज़िले में, तो भैया दिवाली के पहले ठंड आ गई थी और होली करके ठंड जाएगी, ये तो पक्की बात है। क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा तेज, और अब अभी की जो ठंड पड़ रही है इस महीने की, वो ठंड तो कहना चाहिए बर्दाश्त के बाहर है। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, और मेरे तो बिल्कुल नहीं हो रही है बर्दाश्त। और आज जिस दिन का ये वीडियो है उस दिन तो कुछ ज़्यादा ही ठंड थी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ और भी काम कर लूँ। तो सबसे पहले मैं सोकर उठी और गाय वगैरह का काम मैंने निपटा लिया था, पानी रख दिया था। और जब मैंने ठंडे पानी से अपने हाथ धोए थे तो मेरी उंगली जो थी वो एकदम जकड़न उनमें आ गई थी, सीधे हमारे यहाँ कहते हैं अकड़ गई थी। तो मैंने सबसे पहले चूल्हा जला के हाथ पैर सेके और गर्म पानी लेके आ गई थी रसोई में। तो यहाँ की पहले मैं सफाई करूँगी। पहले आज मैं अंदर की पूरी क्लीनिंग करूँगी, फिर निकलूँगी बाहर तो बाहर की सफाई करूँगी। और ये जो प्लास्टिक सीट है ये काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो इसको भी साफ़ कर देंगे। अभी सिर्फ पोंछ के ही काम चलाऊँगी। अभी धुलने धुलाने का कोई काम मुझे नहीं करना है, क्योंकि ठंड बहुत है और ठंड से इस समय मुझे अपने आप का बचाव करना है। और जाले भी काफ़ी लग गए थे, तो यहाँ का जाला भी निकाल लेंगे। और ये तो अब होगा ही, जाले वाला जाला तो अब लगेगा ही। और देखिए कितना ज़्यादा कचरा था, तो यहाँ की कर लेंगे सफाई, उसके बाद करेंगे यहाँ की लिपाई। क्योंकि धूल आप देख रहे हैं, धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है, हर 1-2 दिन में लिपाई करना ही पड़ता है। जब पक्के फर्श ख़राब हो सकते हैं तो ये तो कच्चा है, ये भी ख़राब होता ही है। तो सारी चीज़ों को व्यवस्था करके हम लोगों को रखना पड़ता है। और मुझे एक कमेंट आया था, कोई मोनी खान है, उन्होंने कमेंट किया था कि उनको मेरे वीडियो बहुत पसंद आते हैं, उनको उनकी मम्मी को, वो लोग मेरे वीडियो बहुत देखती हैं। पर वो कह रही थी कि आंटी आप अपने वीडियो में कुछ अलग से दिखाइए, क्योंकि ये काम करते करते तो हम लोग भी परेशान हो जाते हैं, और काम देखते हैं तो और भी परेशान होते हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो बेटा जी, काम तो हम लेडीज़ों को करना ही पड़ता है। हम चाहे कहीं जाएं, काम हम लोगों के साथ, हमारे साथ ही आया है और हमारे साथ ही ऊपर जाएगा। तो काम तो सब जगह पड़ता है। और बेटा मैंने बहुत कोशिश की थी कि काफ़ी सारे वीडियोज़ में चेंजेस लाने की। मैंने काफ़ी सारी डिश वगैरह भी बना के दिखाने का प्रयास किया, पर जब भी मैं कुछ हट के बनाती हूँ तो वो वीडियो मेरे चलते ही नहीं हैं। शायद पब्लिक को ऐसा ही देखना पसंद है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ। और आप लोगों से मैं सभी से एक बात और कहना चाहूँगी कि ये सारे वीडियो मैं इसलिए अपना काम दिखाने के लिए नहीं बनाती हूँ, और ना ही मैं वीडियो बनाने के लिए काम करती हूँ। काम मेरे यहाँ रहते हैं, वो मैं काम करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि गाँव में जो है कि इतने काम पड़ते हैं। गांव की लाइफ भी बहुत अच्छी है, जिनको करना है वो करें, जिनको नहीं करना वो नहीं करना चाहते हैं। पर मैं अपने काम खुद अपने हाथ से ही करती हूँ। मुझे ज़्यादा मजदूरों के काम पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि आप उनको लगवा के काम करवा भी लेंगे, फिर भी आपको अपने हाथ से काम करना ही पड़ता है। और रोज़ रोज़ तो हम मजदूर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग हैं मिडिल क्लास फैमिली के लोग, इतने बड़े नहीं हैं कि हमारे यहाँ रोज़ ही मजदूर लगा रहे काम के लिए। तो काफ़ी कुछ काम हम लोग करते हैं। और गांव में भी आजकल सारी जगह पक्के घर हैं, सारी सुविधाएं हैं। तो जिनके यहाँ ये सारी सुविधाएं हैं वो ये सारे काम नहीं करती हैं। और मेरे यहाँ मैं तो अकेली ही हूँ, तो मुझे काम करना ही पड़ता है। और रोज़ रोज़ किसी के यहाँ जाके बैठने से अच्छा है कि चुपचाप अपने घर में अपने कामों में व्यस्त रहो, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। और देखिए अंदर की सारी क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ के झाड़ू लगाने के लिए। और धूल देखिए, अब आप लोग कह रहे होंगे कि आंगन कितना ख़राब है, इसकी लिपाई पुताई करो। तो अभी मैं इसकी लिपाई पुताई बिल्कुल नहीं करूँगी, जब तक कि मेरे चूल्हा सूखेंगे नहीं और अंदर नहीं रखे जाएंगे, तब तक आंगन की लिपाई पुताई बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि आंगन तो ख़राब हो चुका है, मिट्टी का काम हुआ है, तो काफ़ी जगह मिट्टी भी लग चुकी है। तो उसकी लिपाई पुताई सबसे लास्ट में होगी। और अभी मुझे अंदर के काफ़ी कुछ काम जो मेरे हैं, धान वगैरह रखना है, निकालना है, तो वो सारे काम जब मेरे हो जाएंगे तो अंदर की लिपाई पुताई करने के बाद सबसे लास्ट में आंगन की लिपाई पुताई होगी। और कुछ कमरों की तो मैं लिपाई पुताई मैंने शुरू भी कर दी है। तो ये सारे काम हमारे चलते ही रहते हैं। और ठंड जो है कम होने का नाम नहीं ले रही। ठंड कम हो जाए
तो मुझे पापड़ वगैरह का भी काम करना है, तो वो सारे काम हम लोग शुरू करेंगे। और कचरा देखिए कितना ज़्यादा कचरा हमारे यहाँ होता है, बहुत कचरा निकलता है क्योंकि खुला खुला है ना, तो बहुत कचरा निकलता है। और मेरी एक सिस्टर है वर्तिका सिंह जी, उन्होंने कमेंट किया कि उनको और उनके बेटे को मेरे वीडियो पसंद बहुत आते हैं। तो थैंक यू सो मच आप लोग सभी का कि मेरे वीडियो बहुत सारे लोगों को माँ बेटियों को पसंद आते हैं, तो किसी को माँ बेटों को पसंद आते हैं। बहुत सारे लोग हैं, मेरी आशा बहन भी है, उनको भी मेरे वीडियो पसंद आते हैं और उनके बेटे को भी मेरे वीडियो पसंद आते हैं। वो तो मुझे माँ भी कहता है, निधि माँ। तो मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग मुझे इतना स्नेह दे रहे हैं। और बस आप लोगों का यही स्नेह और आप लोगों का जो 10 मिनट का समय है वो मेरे लिए बहुत अनमोल है। आप लोग इसी तरह सहयोग करते रहिए और एक गांव की पढ़ी लिखी महिला को आगे बढ़ाने में आप लोगों का सहयोग सबसे ज़्यादा सराहनीय है। तो ये देखिए मैं आ गई थी नहाकर नहीं आई थी, सॉरी माफ़ करिएगा, मैं आ गई थी सारा काम निपटा कर। मैंने कहा सबसे पहले सब्जी बना लूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। और सच कहूँ तो इस ठंड में ना, इसके पहले जो ठंड थी उसमें मैं सुबह नहा धो के सारे काम निपटा लेती थी, पर पता नहीं क्यों इस महीने की जो ठंड है ना, ये मेरी बर्दाश्त के बाहर हो रही है। और जिस दिन का ये वीडियो, उस दिन मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी नहाने की कि मैं नहा लूँ। और बड़ी मुश्किल से जब काफ़ी तेज़ धूप आ गई थी ना, और सब्जी बनाने के बाद फिर मैं नहाने के लिए गई थी। और यहाँ पर मैं बना रही थी आलू सेमी की भुजिया। सामने वाला चूल्हा मैंने नहीं जलाया क्योंकि कोई ना कोई सामने आके बैठ ही जाता है, तो मैंने कहा यहाँ ही चूल्हा जल रहा था गर्म पानी के लिए। मैंने सबसे पहले चूल्हा जलाया था, हाथ पैर सेका और उसके बाद फिर काम में लगी थी। तो मैंने यहाँ चूल्हा जला दिया था, तो इसी में मैं बना लूँगी सब्जी। और ये आलू सेमी की भुजिया बना रही हूँ। अब आलू सेमी की भुजिया की रेसिपी क्या बताना, आप लोग तो वैसे भी ऑलरेडी सब इतने अच्छे अच्छे कुक हैं कि आप लोगों को देख देख के तो हम लोग सीखते हैं। और ये जो सेमी है ना, ये हरी वाली सेमी है और सच कहूँ तो इसका टेस्ट बहुत ख़राब था, बहुत ही ख़राब था। केवल इसमें मेहनत और तेल मसाला लगा हमारा। जो सफ़ेद वाली सेम होती, वाइट वाली सेम होती, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और वो मेरे घर में लगी हैं, काफ़ी बार खा चुके हैं। और हमारी अनामिका सिस्टर को बहुत पसंद है सेमी। तो मैंने कहा था कि सिस्टर जब भी खाना हो तो आप मेरे घर आ जाइए, मेरे घर से सेमी ले जाइए। और सेमी की सब्ज़ी मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, सेमी कटहल ये सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो चलिए यहाँ मैंने सब्ज़ी अपनी छोंक दी और इसकी भुजिया ही बनाएंगे। आपके यहाँ भुजिया कहते हैं, हमारे यहाँ इसको सूखी सब्जी, तली हुई सब्जी कहते हैं। तो सेम की सब्ज़ी तो तली हुई ही ज़्यादा अच्छी लगती है। सारे मसाले डाल दिए हैं इसमें मैंने क्योंकि काफ़ी अच्छे से तल गई थी। और बनाने का तरीका तो वही था पर टेस्ट ही नहीं था, तो अब क्या कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी अब इसमें टमाटर क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये तल चुकी है। और टमाटर डालने के बाद इसको कर देंगे बंद और चलते हैं, करते हैं बाकी के काम। क्योंकि हिम्मत करके नहाना तो पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बगैर नहाए में फिर कोई पूछ लेता ना, अभी नहाए नहीं हो तो बड़ा ख़राब भी लगता है। और यहाँ पे धीमी आंच मैंने कर दी थी चूल्हे की। और चलिए अब मैं नहाकर आ ही जाती हूँ, और बड़ी हिम्मत करके मैं नहाकर आ गई थी। तो ये सब्जी भी हमारी तैयार हो गई है खाने के लिए एकदम। तो चलिए सबसे पहले खाएंगे खाना, भूख भी काफ़ी तेज़ी की लगी थी। और इंडक्शन में मैंने दाल चावल बना लिया था क्योंकि सूखी सब्जी के साथ तो चावल अच्छा लगेगा नहीं, और सब्जी भी खाली हो चुकी है। और यहाँ आ गई थी हमारी दादी। चूल्हा को तो मैंने घिस दिया था अपने हिसाब से भाई, पर इनको मेरा घिसा चूल्हा पसंद नहीं आया था। इनको चाहिए परफेक्ट काम। हो सकता है मेरे काम में कहीं कमी हो, तो अब खुद अपनी ताकत लगा के चूल्हा को घिस रही थी। और ऐसा ही होता है, हम लोग भी इसी तरह का करते हैं। हमारा काम करने का तरीका अलग होता है और बाकियों का अलग। जब हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो हम भी ऐसा ही करते। और बस दादी भी ऐसे ही कर रही थी, उनको पसंद नहीं आया मेरा घिसा हुआ चूल्हा, तो फिर से चूल्हे को घिसने लगी थी और चिकना करने में लग गई थी। और दादी हमारी बहुत काम करती हैं और बहुत हेल्प भी कराती हैं हम लोगों की। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।